कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संघर्ष का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं और आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हो तो आपके संघर्ष का जो फल है वो आपको निश्चित मिलने वाला है। वो आज नहीं मिल रहा है तो वो भविष्य में कल अवश्य आपको मिलने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक विस्टर्स का एक नया चैप्टर द एनिमी है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी समझाने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। और मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनाए हैं कि आपके संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में और एडिशनल और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके रिवाइज होने की संभावना बनती है, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये आज की क्लास बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं, द एनिमी पढ़ने वाले हैं। और द एनिमी की बात करें तो इसमें मैंने बता दिया कि मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ भाई, इस चैप्टर की हम केवल एक बार समरी पढ़ने वाले हैं। समरी इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपने पास ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और समरी में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का रिवीजन है बिल्कुल आसान भाषा में करवा दूंगा कि वो बस अपने पास कहते हैं ना डिबेट सी शुरू होती है एक, वो डिबेट अपने को इतनी गहराई में नहीं जाना है। समरी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है, चिंता मत करो। इस समरी के माध्यम से आप लोगों को पूरा जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आने वाला है। इसके अलावा बात करें इस समरी के माध्यम से हम इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। सब कुछ समझने के बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके माध्यम से भी आपको समझ में आने आए। तो ऐसा मत सोचना कि सर चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं पढ़ाए हैं, पूरा A to Z जो है मैंने आप लोगों को इस समरी में समझा देना है, यानी मैंने तैयार कर लिया भाई समरी। देखो सबसे पहले बात करें अपने इस जो चैप्टर में पात्र हैं, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र होता है। तो इसमें पात्र कौन कौन है इसके बारे में बात करते हैं। पात्रों के बारे में इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि अपना एक नाटक है। इस नाटक का मतलब दो अपने पास एक देशभक्ति से संबंधित अपना चैप्टर है। देशभक्ति और अपने नैतिक कर्तव्यों के बीच में डॉक्टर जो होता है वो क्या काम करता है, वो सारी बातें अपन करेंगे, चिंता मत करो। देखो इसमें अपने बात करें तो एक सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन है, डॉक्टर सदाओ हुकी। नाम याद रखना पूछेगा। हाँ कौन है ये जापानीज डॉक्टर है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, जो पात्र हैं उनको समझना जरूरी है। अपने पास क्या है, जापानीज डॉक्टर है। ही स्टडीड मेडिसिन इन अमेरिका। उसने अपने पास मेडिसिन की तैयारी कहाँ पे की है, यानी उसने अपनी डॉक्टरी जिसको अपन MBBS कहते हैं वो कहाँ से पढ़ा है, उसने अमेरिका से पढ़ाई करी है भाई। एंड लेटर रिटर्न टू जापान, और उसके बाद में वो जापान वापस से आ जाता है। तो ये मुख्य पात्र है अपने इस नाटक का, 100% है भाई, ध्यान से सुनना। दूसरे पात्र की बात करें तो दूसरा पात्र है आप लोगों के पास हाना। सर ये हाना कौन है, अभी बता देते हैं, चिंता मत करो। हिज वाइफ यानी इस डॉक्टर की पत्नी का नाम हाना है। अब याद रह जाएगा, हाँ सर। जापानीज है, जापानीज महिला है। द टू मेट इन अमेरिका, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये अमेरिका में मिलते हैं। दोनों अपने पास स्टडी करते हैं, बिकम ए फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बनते हैं। इसके अलावा एंड मैरिड देयर लीगली, और वहाँ पर वो बिल्कुल वैधानिक तरीके से शादी कर लेते हैं। कौन, डॉक्टर सदाओ और हाना। इसके बाद इट इज अनलाइकली दैट हाना वाज ए मेडिकल स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल ये दोनों अपने पास स्टूडेंट, ये भी मेडिकल की स्टूडेंट ही थी। कौन, हाना, दोनों मेडिकल में थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पात्र। नेक्स्ट पात्र है सदाओज फादर, सदाओ के पिता की बात कर लेते हैं। ए ट्रू डाई हार्ड जापानीज, बिल्कुल सत्यवादी को नहीं कहते क्या, बिल्कुल सच्चा देशभक्त।
जापानीज है, डाई हार्ड जापानीज का मतलब अपने देश के प्रति बिल्कुल ऐसे कि अपने देश के प्रति न्यौछावर होने वाला है। इसके बाद ब्लाइंडली पेट्रियोटिक, ब्लाइंडली पेट्रियोटिक का मतलब होता है बिल्कुल पूर्णतया अपने देश के प्रति अंधभक्त बोलते हैं ना जिसको, अंध देशभक्त, अंध देशभक्त कि बस अपने देश के प्रति कुछ नहीं सुनना है। ऐसे है कौन? डॉक्टर सडाउज फादर। ही डिड नॉट अलाउ एनी फॉरेन आर्टिकल्स एट होम, इसके अलावा वो किसी भी आर्टिकल लेख को अपने घर पर, आर्टिकल का मतलब सामान को है ना, यहाँ पे वैसे आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, यहाँ पे किसी भी सामान को यानी विदेशी सामान अपने घर में नहीं बसाता है। इतना देशभक्त है भाई, यानी कहने का मतलब इतना देशभक्त है कि बाहर की चीज अपने घर में नहीं लेके आता है। नेक्स्ट बात करें तो एक पात्र और है अपने पास, द ओल्ड जर्नल। ये कौन है? जनरल। ये अपने पास अपने जो जापानी जो सेना है उसके उच्चाधिकारी हैं। क्या नाम है? द ओल्ड जनरल। इनका नाम नहीं आएगा। जापान आर्मी जनरल यानी जापान की सेना का जनरल है सडाओज पेशेंट है, सदाओ का पेशेंट है भाई, यानी कहने का मतलब ये बीमार है तो इसका इलाज सदाओ कर रहे हैं। अब समझ में आएगा धीरे धीरे। ही वाज ए क्रूअल मैन, बड़ा ही निर्दयी आदमी है भाई। कौन? जापानीज आर्मी जनरल, वो बड़ा ही क्रूअल है। इन हिज प्राइम ईयर्स, प्राइम ईयर्स यानी अपने पास वो अपने शुरू के वर्षों में बड़ा निर्दयी इंसान था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक पात्र और आता है, वो आता है टॉम। नाम याद रखना भाई, एन अमेरिकन सोल्जर, ये अमेरिकन सोल्जर है, हु गोट अशोर नियर सदाओज हाउस फॉलोइंग ए सीरियस इंजरी। अब ये टॉम कौन है सर? टॉम एक ऐसा पात्र है जिसके इर्द गिर्द सदाओ और टॉम के इर्द गिर्द सारी कहानी बस इन्हीं दोनों के बीच में चलेगी, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, धीरे धीरे हर चीज समझ में आने वाली है। अमेरिका का है, अमेरिकन सोल्जर है जो कि अपने पास से आ गया भाई। अशोर का मतलब होता है किनारे, समुद्र के किनारे, नियर सदाओज हाउस, सदाओ के घर के पास आ गया। सदाओ का घर कहाँ पे है? समुद्र के किनारे, वो आएगा भी। फॉलोइंग ए सीरियस इंजरी, और उसके बहुत ही भयानक इंजरी थी भाई। किसकी थी वो आगे बात करेंगे। टॉम वाज ट्रीटेड बाय सदाओ, अब जो अपने पास वो घायल अवस्था में आया था बिल्कुल सीरियस इंजरी में, तो डॉक्टर सदाओ उसका भी इलाज करता है और जनरल का भी इलाज करता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि टॉम जो था वो उसके दुश्मन देश का सैनिक था, फिर भी वो इसका इलाज करता है। एक पात्र और आता है, इसका नाम है यूमी, सदाओज मेड। ये कौन है? सदाओ की नौकरानी है, सदाओ के घर में काम करती है। याद रखना ये नाम है यूमी। इन चार्ज ऑफ द बेबीज, और ये क्या काम करती है? घर जो बच्चों की देखभाल करने वाली होती है ना, आया जिसको अपन कहते हैं, वो है अपने अपने तो मम्मी होती है। सी वाज अटैच टू द बेबीज, और वो बच्चों से बड़ा लगाव कर लेती है क्योंकि बच्चों की वही कर रही है अपने पास पालन पोषण, तो क्या होता है उनकी देखभाल करना, उनकी केयर टेकिंग करना, वो सारा कुछ कर रही है, तो बच्चों से लगाव हो गया। अब एक पात्र आता है गार्डनर। गार्डनर कौन होता है? जो अपने बगीचे की रखवाली करता है, बागवानी करता है, वो होता है गार्डनर। सदाओज गार्डनर है, एन ओल्ड मैन है इन सर्विस सिंस सदाओज फादर्स टाइम, और ये अपने पास सदाओ के घर में उस समय से काम कर रहा है जब अपने पास जो इसके फादर थे, यानी उसके फादर जब जवान थे उस समय से काम कर रहा है। सदाओ जब छोटा बच्चा था तब से काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है कुक। कुक होता है कौन? जो खाना पकाने वाला होता है। सदाओज कुक है, एंड ओल्ड मैन है, ये भी ओल्ड मैन है इन सर्विस सिंस सदाओज फादर, और ये भी आपके पास सदाओ के जब सदाओ छोटा था तब से अब तक काम कर रहा है। इसके बाद में बात करें एन ऑफिसर, ये ऑफिसर है, एन मैसेंजर ऑफ द जनरल, और ये एक मैसेंजर है, संदेशवाहक है, जो सदाओ के पास बीच में एक ही बार आएगा, एक दो बार आएगा, या अभी ध्यान में देख लेंगे ना, चिंता मत करो। तो ये जो पात्र हैं ये आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अपनी समरी के बारे में, जो समरी आप लोगों, इससे पहले आप लोगों को सेटिंग बैकग्राउंड बता देते हैं कि नाटक है भाई, ये नाटक कहाँ पे रचा गया है। तो द स्टोरी हैपन्स ऑन द कोस्टल टाउन ऑफ जापान, ये कहानी कहाँ पे होती है? ये अपने पास जापान के तटीय प्रदेश पे तटीय क्षेत्र पे होती है। कोस्टल का मतलब तटीय। तटीय क्या होता है सर? समुद्र के किनारा जो होता है उसको तटीय बोलते हैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इन द ईयर ऑफ 1941, और अपन बात करें तो ये लगभग 1941 के आसपास की कहानी है। फॉलोइंग जापान अटैकिंग पर्ल हार्बर,
जहां पर अपने पास क्या जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर पे, वेयर यूएस आर्मी वाज कैंपिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये जो पर्ल हार्बर है ये क्या कौन सा स्थान है? वो स्थान है जहां पर यूएस आर्मी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है अमेरिका की आर्मी अपना कैंप डाले हुए है और वहीं से अपने जो युद्ध का क्षेत्र है उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे अपने पास जापानी सेना आक्रमण करती है। नेक्स्ट अपने पास आगे की घटना क्या है इस सेटिंग में बताएं तो जापानीज वर होस्टाइल टू द अमेरिकन्स। और जापानीज जो थे वो अपने पास होस्टाइल का मतलब होता है किसी को अपने बंधन में बांध कर रखना, तो अमेरिकन्स को रखते थे। एंड जापानीज वाज रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन देयर सॉइल। और एक जापानीज था एनी है कोई भी जापानीज अपने पास अगर अपने क्षेत्र में कोई अमेरिकन सैनिक मिलता तो उसको मारने के लिए तत्पर थे भाई, तैयार थे कि सैनिक दिखा और उसको मार देना, सैनिक दिखा और उसको मार देना, ऐसा युद्ध था। अगर बात करूं तो मैं मोस्टली अपने पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात अभी, क्योंकि अपने पास यहीं से शुरू होता है ना। हाँ याद आ गया सर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके दौरान ये घटना है, वो अपने पास उसी के समय की घटना है, वो चलती है। इतना समझ में आ गया तो ये मान के चलो अब आपको इस चैप्टर में समझने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखो समरी के बारे में बात कर लेते हैं। समरी है छोटी सी समरी में बिल्कुल सारा कुछ, यानी कहने का मतलब है इतने से में हम इतना समझेंगे, चिंता मत करो रे मैं समझाने वाला हूँ। हाँ कब की देखो लाइफ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जापान। देखो कब का जीवन है ये अपने पास है, जापान में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। इसके बाद डॉक्टर सदाओ होकी एंड हिज वाइफ, यानी सदाओ होकी और उसकी पत्नी हाना स्पॉट ए डार्क शेप इन द सर्फ दैट टर्न्स आउट टू बी अ वाइट मैन। अब हाना और उसकी पत्नी जो क्या है कि अपने घर के बाहर ऐसे खड़े खड़े और समुद्र का आनंद ले रहे थे। समुद्र के किनारे मैंने बता दिया घर था, तो वहाँ पे उनको एक अंधेरे में आकृति दिखाई देती है इंसान की तरह की। और बाद में क्या होता है कि वहाँ पे सर्फ का मतलब होता है जो लहरें होती है ना, वहाँ पे समुद्र में जो लहरें आती है झाग वगैरह जो पास आ जाता है किनारे के वहाँ पे। तो और वहाँ पे जब वो बाहर आया तो वो कौन था, उसकी जांच पड़ताल की भाई, जांच पड़ताल की तो कौन था वो व्हाइट मैन था। व्हाइट मैन कौन? अमेरिकन सोल्जर, ए सेवियरली वाउंडेड सोल्जर। और ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल सोल्जर था रे, मैं भी क्या बता रहा हूँ, सोल्जर था। एट फर्स्ट दे एग्री टू टर्न द मैन ओवर टू द ऑथोरिटीज एज ए प्रिजनर ऑफ वार। सबसे पहले उन दोनों ने निश्चय किया भाई, उन दोनों ने किन्होंने, सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि इस व्यक्ति को, इस सैनिक को हमें किसको सौंप देना चाहिए, हमें सेना को सौंप देना चाहिए क्योंकि हमारे दुश्मन देश का सैनिक है। दिस मेक्स ओनली परफेक्ट सेंस कंसिडरिंग नॉट जस्ट द रेमिफिकेशन ऑफ द ट्रीटिंग हिज वाउंड्स। इसके बाद में क्या है, दिस मेक्स ओनली परफेक्ट सेंस कंसिडरिंग। अब ये उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पूर्णतया भावना आती है अंदर से कि इसके घाव को तो ठीक होने दे भाई, ऐसे आता है भाई, है ना। क्या होता है रेमिफिकेशन का मतलब होता है अपने पास घाव को ठीक कर देना। इसके बाद बट दैट द डॉक्टर एंड हिज वाइफ आर बोथ वर्चुअली रेसिस्ट नेशनलिस्ट्स। अब अपने पास बात करें तो लेकिन डॉक्टर और उसकी पत्नी बिल्कुल वर्चुअली रेसिस्ट का मतलब वो होता है जो अपने ही प्रति, अपने ही समाज के प्रति, अपने ही देश के प्रति सोचता है, किसी के प्रति नहीं सोचता है, ऐसे थे भाई। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे भाई, पक्के राष्ट्रभक्त थे। जापानीज लोग राष्ट्रभक्त होते हैं, अपने भी तो हैं, बिल्कुल है, अपने देश के प्रति कैसे सुनेंगे रे। इसके बाद हु कंसिडर द जापानीज टू बी द सुपीरियर टू द वाइट रेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये दोनों ऐसे मानते हैं, ऐसे विचार करते हैं कि जापानीज जो लोग हैं वो किसी भी वाइट व्यक्ति से उच्चतर है भाई, उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये दोनों की मान्यता थी। द हैड मेट इन अमेरिका बिफोर द वार। अब उन दोनों की मुलाकात है, लेकिन वो दोनों पढ़ने कहाँ गए थे भाई, अमेरिका पढ़ने गए थे। अब देखो इसमें एक थोड़ी सी अलंकारिक, थोड़ी सी वो विडंबना बता देता हूँ, आयरनी। सडाओ के फादर हैं, वो क्या है, नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी हैं। अपने घर में कोई विदेशी सामान नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका में मेडिकल के बारे में अच्छे तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। तो वो अमेरिका में मिले कौन, अपने पास हाना और जो है ये कहाँ मिले, अमेरिका में। एंड ही ओनली प्रपोज्ड बिकॉज हिज फादर कंसेंटेड टू हिज चॉइस ऑफ द प्योर ब्लड।
और उसने उस लड़की से शादी करने के लिए अपने फादर से जब पूछा तो उसके फादर को पता, सॉरी सदाओ को पता था कि उसके फादर अगर जापानीज लड़की नहीं है तो उसके फादर हाँ नहीं करेंगे। और जब उसके फादर ने हाँ कर दी भाई कि हमारे प्योर ब्लड की होनी चाहिए, प्योर ब्लड मतलब अपने जापानीज देश की होनी चाहिए, जापान देश की होनी चाहिए, तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूँगा, तो वो अपने पास उसको प्रपोज करता है हाना को और दोनों शादी कर लेते हैं। चेंजिंग देयर माइंड्स इन द फेस ऑफ द मेसिव ट्रोमा एग्जिबिट बाय द मैन। अब दोनों भाई अपने पास ये पीछे की कहानी हो गई भी, अब वापस यहीं पे आ जाते हैं कि दोनों के दिमाग में अपने पास क्या हाव भाव बदल गए, दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। कहते हैं ना, अरे अपने यहाँ सपोजिंग कोई पाकिस्तानी सैनिक आ जाए तो हमारे ये नहीं होगा, अरे किस कौन आ गया। तो वैसे इन दोनों की हो रहा था मैसिव ट्रोमा का मतलब होता है दिमाग चकरा जाना। वैसे ट्रोमा दूसरी अलग चीज़ होती है जहाँ पे मतलब टूट फूट होती है उसके लिए। एग्जिबिटेड बाय द मैन। उसके बाद में द टू एग्री टू टेक हिम बैक टू देयर होम। लेकिन बाद में वो जब उन्होंने देखा कि वो उन दोनों के बारे में विचार विमर्श करते हैं और उसको फिर अपने घर ले आते हैं, क्योंकि किनारे पे तो था, बस किनारे पे समुद्र के उनके घर के पास आके तो गिरा था, तो वो अपने पास क्या ले आते हैं, उसको घर ले आते हैं। एंड ट्रीट हिज इंजरीज, और उसके इंजरीज का इलाज करते हैं, उसके अपने पास घाव वगैरह का इलाज करते हैं। एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। क्यों इलाज करते हैं? क्योंकि वो एक मानवता दिखाता है। मानवता, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता दिखाना, दया पूर्णता दिखाना। एक डॉक्टर का फर्ज होता है, अपना डॉक्टर का फर्ज निभाने के लिए वो क्या है, उसका इलाज करता है। कंपैशन कंसिस्टेंट विथ देयर बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द जापानीज पीपल। हाँ, इस देखते हुए मानवता के चक्कर में आकर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अपनी उच्चता दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो उसका क्या करते हैं, इलाज करने के लिए घर ले आते हैं। अब देखो, दे मस्ट इन्फॉर्म, हाँ दे मस्ट इन्फॉर्म देयर, यहाँ पे भैया ये क्या है, ये THEY है। दे मस्ट इन्फॉर्म देयर सर्वेंट्स टू दिस डिसीजन। अब उन्होंने जब ये निश्चय ले लिया तो भाई जाहिर सी बात है, घर में अपने पास नौकर है और जापानीज लोग हैं वो अपने देश के प्रति बड़े राष्ट्रवादी होते हैं। तो जब उन्होंने ये सोचा कि हमें नौकरों को भी बता देना चाहिए, भाई उन्होंने ये फैसला किया है ऑफ। जब नौकरों के बाद उसके बाद में ऑफकोर्स निसंदेह है भाई, हाँ ऑफकोर्स निसंदेह बताना चाहिए भाई, नौकरों को बिल्कुल बताना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाए। घर का कोई भी कैंडिडेट बता दे तो। द सर्वेंट्स आर एवरी बिट एज रेशियली प्रेजुडाइज एंड बियास्ड एज देयर एम्प्लॉयर्स। बिल्कुल। और जो नौकरों की बात करें तो वो भी अपने पास रेशियली प्रेजुडाइज थे भाई। रेशियली प्रेजुडाइज का मतलब होता है अपने ही समाज के बारे में, अपने ही देश के बारे में सोचने वाले लोग थे, यानी राष्ट्रवादी थे भाई, पक्के देशभक्त जिसको कहते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है बिल्कुल कुंठित रूप से, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे मजबूत रूप से, वो होता है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कौन, सदाओ और उसकी पत्नी की तरह राष्ट्रवादी थे। But their ages have not been softened by the humanitarianism of the medical service। लेकिन बात करें उनके बारे में तो वो कोई डॉक्टर तो थे नहीं, डॉक्टर नहीं थे भाई। डॉक्टर नहीं थे तो उनके मन में वो मानवता वाली बात आई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर का तो फैसला अपने पास काम होता है, अपने पास पेशेंट को बचाना। लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि उसके प्रति मानवता दिखाई जाए भाई, ये नहीं आया उसके। हाँ, द सर्वेंट मेक नो सीक्रेट ऑफ देयर बिलीफ। अब वो ये मानते हैं कि इसमें विश्वास नहीं किया उन्होंने कि हम इसको रहस्य रखेंगे, ये विश्वास नहीं किया। दैट द मैन शुड हैव बीन लेफ्ट टू डाई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस जो अपने पास नौकर है, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा इसको है ना मरने के लिए वहीं छोड़ देना चाहिए था। एंड टर्न कॉल्ड टुवर्ड द डॉक्टर एंड हिज वाइफ। और वो टर्न कॉल्ड का मतलब होता है थोड़ी घृणा से वो देखते हैं नौकर चाकर अपने मालिक सदाओ को और उसकी पत्नी को। आफ्टर ए वीक, अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, ये अपने पास वहीं पे रुक जाते हैं। नौकर चाकर है वो अपने डॉक्टर सदाओ के प्रति बड़े कृतज्ञ रहते हैं। ये बीच की छोटी मोटी बातें चलती है, वो मैं बता देता हूँ। वो डॉक्टर के प्रति ऐसे सब बिल्कुल कृतज्ञता दिखाते हैं, उसके प्रति किसी को नहीं बताते हैं, सैनिक के बारे में नहीं बताते हैं। उसके बाद में सप्ताह बीत जाता है। आफ्टर ए वीक ट्रीटिंग द वाइट मैन, अब सप्ताह भर बीत जाता भाई उसका इलाज करते करते। एंड हेल्पिंग हिम रिकवर फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। और उसके बाद में उसकी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज क्या होती है, जिसमें मौत होने की संभावना होती है, ऐसी चोट से बाहर निकलने के बाद में। द सर्वेंट्स क्विट वेन। हाँ, तो नौकर चाकर जो थे ना वो उसको छोड़ के, क्विट का मतलब होता है चले जाना,
त्याग के बोले कि हम काम नहीं करेंगे आपके साथ, अब हम जा रहे हैं क्योंकि आप तो देशद्रोही हो गए। एंड देयर ultimatum that the man be turned over to the authorities is met by the doctor's steadfast resolve। अब उनका अल्टीमेटम ये था भाई, उन्होंने अंतिम चेतावनी ये दी कि ये व्यक्ति जो है, ये जो सोल्जर है, इससे छुटकारा पाने के लिए इसे सेना को सौंप देना चाहिए, ये डॉक्टर को कहा भाई। मीनवाइल द मैन, इस दौरान वो व्यक्ति, इस दौरान वो उस व्यक्ति की बातें बताता हूँ। एन अमेरिकन नेम्ड, वो जो उसका नाम था अमेरिकन था, टॉम था, इज वेल इनफ टू थैंक द डॉक्टर फॉर सेविंग हिज लाइफ। और वो इतना ठीक हो गया कि वो डॉक्टर को धन्यवाद देता है भाई, डॉक्टर को धन्यवाद दे देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद द डॉक्टर वांट्स हिम टू नॉट टू बी प्रीमेच्योर विथ दिस असेसमेंट। उसने भाई कहा कि जब उसने वो धन्यवाद कहता है तो बोले कि इतनी अपरिपक्वता के कारण तुम अपने ये काम मत क्यों कर रहे हो भाई, इसके बारे में पूछताछ करता है। व्हेन ए मैसेंजर अराइव, अब उसके बाद में क्या हुआ, एक मैसेंजर आता भाई। मैसेंजर किसका, जिसकी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले पात्रों में, एक मैसेंजर आता है और फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के लिए। व्हेन ए मैसेंजर अराइव्स फॉर हर हस्बैंड, हर हस्बैंड का मतलब हाना के पति के लिए आता। हाना इज टेरिफाइड, हाना डर जाती है। अरे जाहिर सी बात है, आपके घर में एक देश विद्रोह यानी अपने दुश्मन देश का सैनिक है और कोई अपने देश का सैनिक वापस आता अपने पास, तो पत्नी है वो डर गई बेचारी। दैट द सर्वेंट्स हैव स्पिल्ड द बीन्स एंड दैट दे आर अबाउट टू बी पनिश्ड। और उसने ये सोच लिया कि नौकरों ने तो हमारी सूचना दे दी है और अब हमें सजा दी जाएगी, ये बात सोच के बेचारी हाना है वो डर जाती है। Instead, the message directed डॉक्टर हॉकी टू अ पेशेंट कंसल्टेशन विथ जनरल टाकिमा। हाँ भाई नाम है जनरल टाकिमा, ये रहा। अब इसके बाद में क्या है कि हाँ, ए वाइफ बीटिंग हीरो ऑफ द बैटल ऑफ मंसूरिया। इसका मतलब होता है कि जो मैसेज आया था वो डॉक्टर के लिए था, क्योंकि एक पेशेंट है, पेशेंट कौन है, जनरल टाकिमा, जो कि अपने पास बीमार है और उसे अपने पास क्या है, इसका कंसल्ट करना है, विचार विमर्श करना है। ए वाइफ बीटिंग हीरो ऑफ द बैटल ऑफ द मंसूरिया, यानी कहने का मतलब बैटल ऑफ मंसूरिया में जैसे पत्नी पीटती है ना, वैसे बिल्कुल वैसे अपने पास एक मजबूत हीरो साबित हुआ था भाई ये कौन, अपने पास जनरल टाकिमा। टाकिमा इज वेरी इल, टाकिमा बहुत बीमार था भाई। एंड विल लाइकली डाई विदाउट द सर्जिकल स्किल ऑफ द डॉक्टर, और वो ये चाहता है कि बिना सर्जिकल इलाज हुए वो मरना नहीं चाहता, यानी उसके ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी भाई। सदाव चूजे टू कन्फेस द जनरल अबाउट द सिचुएशन विथ द इंजर्ड सोल्जर। अब उसके पास मौका मिल गया भाई, मौका मिल गया कि मैं जब जनरल के पास जाऊंगा तो मैं उसको अपनी इस सैनिक के बारे में बता दूंगा, तो मेरा जो समस्या है मेरी वो अपने आप निपट जाएगी, ये उसने समझा। इसके बाद द जनरल क्या था, इन ए रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ओवर ड्यूटी एग्रीज टू कीप द सीक्रेट। अब जनरल जो था ना वो भी अपने पास एक रिमार्केबल प्रसिद्ध था भाई, तो उसने देखा कि मैं इसको अपने पास क्या है वो रखूंगा, सीक्रेट रखूंगा, रहस्य रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद इफ ही टर्न्स इन द डॉक्टर, और इसके बाद में वो क्या है अपने पास अपने का मतलब, अब जाहिर सी बात है वो जनरल तो था ही भाई, अगर वो ये कहता है कि अगर मैं डॉक्टर को सजा देता हूँ और उसको क्या करता है, देन द सजा विल लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड, और अगर मैं ये उजागर कर देता हूँ कि उसके घर में एक देशद्रोही सैनिक है, वो अपने पास क्या, वो जो टाकिमा अपने जनरल, वो ये सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ कि उसके घर में एक सैनिक है, तो उसको देशद्रोह के रूप में एग्जीक्यूटेड यानी फांसी हो जाएगी। एंड ही नीड्स द डॉक्टर लाइफ इन द ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग हिज ओवन लाइफ, और उसे डॉक्टर की आवश्यकता थी क्योंकि अपना जीवन बचाने के लिए वो अपने पास उसका रहस्य रखने के लिए तैयार हो जाता है। जनरल देख लो कितना स्वार्थी है वो, क्या है कि जनरल डॉक्टर को इसलिए नहीं, डॉक्टर का रहस्य इसलिए नहीं उजागर करता है क्योंकि वो जानता है उसे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसकी बीमारी से ठीक होने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए वो उस डॉक्टर को नहीं सजा देता है। देयर इज एन एग्रीमेंट इन विच द जनरल विल सेंड असैसिन्स टू किल टॉम। अब वो दोनों एक बात पे सहमत होते हैं, जनरल और डॉक्टर दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि जनरल क्या करेगा, अपने हत्यारे, असैसिन्स का मतलब होता है हत्यारे, हत्यारे भेजेगा उस सैनिक को मारने के लिए, टॉम को मारने के लिए। अब देखो अपने पास क्या मार पाएगा रे, देखते हैं, अभी बात कर लेते हैं। हाँ, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में, जब अपने सेटलमेंट हो गया भाई, ऐसे क्या कि भाई वो भेजेगा। द सोल्जर नॉट ओनली हैज नॉट बीन असैसिनेटेड,
उस सैनिक को मारा ही नहीं गया भाई, किसी के द्वारा नहीं। उसने से हत्यारे भेजे कि नहीं भेजे, एक बार भेजता है लेकिन वो हत्यारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते अपने पास। आज कहा कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा, अब ऐसे वो वेट करते 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 डॉक्टर का घबराहट होने लगी। इसके बाद बट हैज रिकवर्ड मच ऑफ हिज स्ट्रेंथ विच इंटेंसिफाइज द डॉक्टर्स फियर। अब वो इतना ठीक हो चुका था कि अब डॉक्टर का जो डर था उसमें उत्तेजना आ सकती थी, यानी बढ़ सकता था। ठीक हो चुका था भाई वो, तो इसका मतलब उसे अपने पास कोई दिक्कत नहीं थी। सिंस इट सिम्स, जब ऐसा लगा, द जनरल हैज चेंज द प्लान्स द एग्रीड अपॉन, क्योंकि अपने पास जब ऐसा लगा कि जनरल है उस अपने पास प्लान पे बदल गया है जो प्लान हमने बनाया था, क्योंकि जनरल बदल गया भाई। डॉक्टर हॉकी टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ टू अरेंज द मेन्स नाइट टाइम escape abroad a Korean fishing boat, ये नाम याद रखना, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज वाइफ। तो फिर डॉक्टर हॉकी ने ये सोचा भाई कि मुझे ही फिर कुछ करना पड़ेगा, तो वो उसके रात्रि में वहाँ से रात्रि में बचने के लिए उसकी व्यवस्था करता है बिना अपनी पत्नी को बताए। द escape plan seems to be going off without a hitch, यानी कहने का मतलब अपने पास है कि बिना किसी अपने पास सूचना के जो प्लान था वो सफल होने वाला था, यानी किसी को नहीं बताऊंगा तो प्लान सफल हो जाएगा। अब इसी दौरान क्या होता है, देन द डॉक्टर इज कॉल्ड फॉर इमरजेंसी सर्जरी टू सेव द जनरल्स लाइफ। अब ये उसने सोचा कि अब अचानक उसको, वो तो बचाने का प्लान कर रहा था, अचानक ऑपरेशन, जनरल का ऑपरेशन के लिए भाई इमरजेंसी कॉल आया कि आपको वापस आना पड़ेगा। एंड व्हेन द पेशेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिसीव द न्यूज, और जब पेशेंट अपने पास इतना मजबूत हो गया कि उसको सूचना दे सकते हैं, ही टेल्स हिम दैट हिज प्रिजनर समहाउ एस्केप इन द नाइट, उसने सूचना दे दी कि भैया उसका जो प्रिजनर था, उसका जो कैदी था वो बच गया, क्या करूं मैं। द जनरल कन्फेसेस दैट ही वाज वरीड अबाउट हिज ओन लाइफ टू डिग्री दैट he had completely forgotten the assassination agreement। अब जनरल बाद में अपनी खुद की गलती स्वीकार कर लेता है भाई, क्या करता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी जो डील हुई थी हत्यारे भेजने की वो मैं नहीं कर पाया, ये बताया उसने। He then goes on to the very strongly that it was simply a case of the carelessness and most certainly not dereliction of duty और lack of patriotism। और उसके बाद में सिंपल सी भाषा में आ गया कि ये जो गलती हुई है वो अपने पास लापरवाही से हुई है, बिना किसी ऐसे नहीं है कि मेरी देशभक्ति में कोई कमी है, मैं अपने देश के प्रति देशभक्त हूँ। इसके बाद में द टू मैन स्ट्राइक ए डील टू कीप secret that with the general promising सदाओ that he will be rewarded। उसके बाद में सदाओ ने ये कहा कि भाई ये हम दोनों आपस में जो अपने रहस्य की बात थी ना, इनको अपन रहस्य रखेंगे और इससे आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके बाद है हाँ ये अपने पास एज डॉक्टर हॉकी लुक्स आउट टुवर्ड द होरिजन ऑफ द अमेरिकन सिग्नल दैट he was still safely in his hiding spot waiting the arrival of the fishing boat। और उसके बाद में क्या कि उनकी योजना थी भाई, वो जो अपने इसमें प्लान आया नहीं है उसके बचने का कैसे। डॉक्टर हॉकी उसके लिए क्या करता है, एक बोट की व्यवस्था करता है, टॉर्च की व्यवस्था करता है, कुछ खाने की व्यवस्था करता है और पास के एक टापू पे भेजता है। टापू पे उसको कहता है कि अगर तुम्हें खाना कम पड़ जाए तो तुम है ना टॉर्च की फ्लैश लाइट जला देना, ये कहता है वो उसको। उसके बाद बट द सन सेट्स विदाउट ए सिग्नल, और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो सूरज था बिना किसी सिग्नल के वहाँ से सिग्नल नहीं आता टापू से। इन्फॉर्मिंग द डॉक्टर दैट ही द एस्केप हैज सक्सेसफुल, उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो उसको बचाना था वो सफल हो गया है। दिस डॉक्टर हॉकी थिंग्स, ऐसा डॉक्टर हॉकी सोचता है, इन हिज रियल रिवार्ड, अपने वास्तविक पुरस्कार में। एज ही पॉन्डर्स हिज टाइम इन द अमेरिका, जैसे कि वो अमेरिका में अपने पास विचार विमर्श करता था। द ट्रू डेप्थ ऑफ द हिज इरेशनल प्रेजुडाइस अगेंस्ट द वाइट रेस इज रिवील्ड थ्रू हिज थॉट्स। उसके बाद में जैसे कि वो अपने वहाँ पे सोचता था भाई, अमेरिका में जैसा सोचता था वैसे वो उसके मन के भाव बदल जाते हैं। सच इज द डेप्थ ऑफ द हिज हेटेड ऑफ द रिपल्सिव वाइट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट ही इज एक्चुअली ग्लेड द कंट्री इज एट वॉर विथ देम। और उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने देश के प्रति बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना आक्रामक रूप से, बिल्कुल उत्तेजना पूर्वक क्या है अपने देश के प्रति वो जागरूक रहता है, अपनी देशभक्ति दिखाता है। वाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो यह चाहता है, इस बात के लिए खुश होता है वास्तव में कि दुनिया के जितने गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, उनसे जापान वो युद्ध पे है, ये बात सोच के वो खुश होता है। देन ही म्यूजेज, हाँ उसके बाद देन ही टू
म्यूजेस टू हिमसेल्फ स्ट्रेंज, उसके बाद में थोड़ा अजीब लगता है, अपने आप से बात करता है, क्या था, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, इस बात पे वो विचार विमर्श करता है कि मैं उसको क्यों नहीं मार पाया। ये अपने पास हो जाते हैं चैप्टर कंप्लीट। ये उसके थोड़े से सारांश है इसमें के नीचे, हाँ ये रहे भाई, थोड़ा सा जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है अपने पास, नहीं कहते हैं क्या, थोड़ा सार और देख लेते हैं, सार और बता देता हूँ, उसके बाद अपन चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, है ना। सार और बता देते हैं क्या है, देखो, हाँ, डॉक्टर सदाओ ए जापानीज सर्जन, है ना, फाइंड्स ए वाउंडेड अमेरिकन, ये तो बता दिया भाई, ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। अपन चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये हो गया है आप लोगों के पास जिस्ट है, और ये थीम्स वगैरह ये कुछ नहीं है, ये अपने पास नहीं समझाएंगे, इसमें इसके बारे में प्रश्न नहीं आता है। तो बस आपका ये जो कहानी है, और जब अपने पास टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लाइन टू लाइन है जो ड्रामा है वो भी समझा दूंगा। फिलहाल ये कहानी इतनी है, ऐसी कहानी मैं वहाँ पे समझाने वाला हूँ। अपने चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ जो मैंने बताए थे, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ये मैं गारंटी लेता हूँ इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आना है, इसलिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, यानी अपने पास इस चैप्टर के जो ऑथर है वो कौन है भाई, तो ये आपके पास है पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक अपने इस चैप्टर के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन अपने पास ऑथर का नाम याद रखना जरूरी है आप लोगों को, थोड़ी सी बात ये समझ के रखना मेरी बात। हाँ, फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाओज फादर सेंट हिम टू, मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले समरी में कि सदाओ के फादर ने उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा, तो उसने अपने पास यूएस से भेजा था। तो ये प्रश्न ध्यान में रखना, कहाँ, तो यूएसए के स्थान पे अगर अमेरिका आ जाता है तो आपको अमेरिका, वैसे अमेरिका ही होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यूएसए नहीं दिया और अमेरिका आ गया। तो डॉक्टर सदाओज फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस, अच्छा डॉक्टर सदाओ के फादर उसको क्या बनाना चाहते थे, तो मैंने एक बात बताई थी कि वो मेडिसिन पढ़ने के लिए भेजता है, तो इसका मतलब वो अच्छा सर्जन बनने के लिए उसके बारे में सोचता है, यानी वो उसको अच्छा डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता था। कौन? डॉक्टर सदाओ के फादर। तो इन प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल आप चिंता मत करो रहे। सदाओ एंड हाना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन, जब अपने पास कहाँ मिले थे भाई, सदाओ और कौन जो हाना, वो कहाँ मिले, तो ये आपके पास अमेरिका में मिले थे। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें तो हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन है, तो बात करें तो इसके बारे में बात करें तो क्या है, ईरानियन डॉक्टर नहीं, अमेरिकन डॉक्टर नहीं, जापानीज डॉक्टर हैं। अरे सर बिल्कुल हर चीज रिवाइज होगी, अब चिंता मत करो, हर चीज रिवाइज करने वाले हैं। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाओ, हाना डॉक्टर सदाओ की सहायता कैसे करती है, तो बाय फॉर गिविंग हिम, बाय गिविंग हिज मनी, और बाय गिविंग हिम वेपन्स, बाय वर्किंग एज ए नर्स। बिल्कुल, जब अपने पास सारे जो नौकर है वो छोड़कर चले जाते हैं, किसको? डॉक्टर सदाओ को, कि हम काम नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुमने अपने एक दुश्मन देश के सैनिक को क्या दे रखी है, पनाह दे रखी है, तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। उस दौरान बाद में वो अपने पास जो खाना है वो खुद उसे की मदद करती है उसका इलाज करने में। नेक्स्ट है सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, मैंने बताया था भाई कि सदाओ है वो उस डॉक्टर को, उस अमेरिकन सैनिक को क्यों बचाता है, ऐसा कारण क्या था, क्योंकि वो डॉक्टर था, ये बताने के लिए। चलो इसमें से देखते हैं कौन सा है। ही टुक एजुकेशन इन अमेरिका, अमेरिका में पढ़ने के कारण नहीं। ही एक्सपेक्टेड सम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट, ये भी नहीं था। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सन, ये भी नहीं था। ही वाज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो, ये नाम याद रखना भाई, प्रोफेशनल मोटो, ये किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि वो अपने जो प्रोफेशनल क्या था भाई, मोटिवेटेड हुआ भाई। जो प्रोफेशनल मोटो क्या होता है भाई, अपना जो काम होता है उसके जो कर्तव्य होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल मोटो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। Why did the general not pass order to arrest Dr. Sadao for giving shelter to a white man? अब अपने पास एक बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या आई थी सर? ये आई थी कि जो जनरल था उसने आदेश नहीं दिए उसको गिरफ्तार करने के लिए, एक सैनिक को, एक अपने दुश्मन देश के सैनिक को पनाह देने के लिए। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज ही ट्रस्टेड सदाओ, सदाओ पे विश्वास करता था क्या? ना 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 ना, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग द
एनिमी नेशन, नहीं ये भी नहीं था भाई। जनरल तो पक्का देशभक्त था, दुश्मन देश का पक्ष नहीं ले रहा था। जनरल वाज इल एंड नीडेड ए सदाउद सर्विस, क्योंकि जनरल बीमार था और उसे उसकी सेवा की आवश्यकता थी। अगर वो नहीं बचता, क्योंकि जापान का वो सबसे फेमस सर्जन डॉक्टर था, इसलिए उसकी आवश्यकता थी। उस आवश्यकता के कारण वो उसको गिरफ्तार नहीं करवाता है। Why did Hannah was the wounded man herself? अब अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, हाना उसकी नर्स, नर्स का मतलब होता है अपने पास डॉक्टर के नीचे जो काम करता है, वो मरीज की देखभाल करता है। हाना ने उसका घाव खुद क्यों धोया भाई? ऐसा क्या हो गया कि हानो को उसको घाव धोना पड़ा? नौकर चाकर थे देखो। बिकॉज शी वांटेड टू सर्व हिम, क्या वो खुद की इच्छा से करना चाहती थी? ना, बिल्कुल नहीं। बिकॉज वेन शी वॉज इन अमेरिका द लैंडलेडी हैड नर्स्ड हर, इसलिए भी नहीं कि वो अमेरिका में थी तो उस मालकिन ने उसकी सहायता की, इसलिए नहीं भी। बिकॉज हर सर्वेंट्स, ये देखो मैंने बता दिया था, है ना, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि उसके नौकरों ने मना कर दिया था कि हम अमेरिका के सैनिक की सहायता नहीं करेंगे। यूमी वाज द नेम ऑफ, मैंने बताया था यूमी नाम आएगा, पर्सन आएगा तो ये उसकी मेड थी भाई। किसकी थी? हाँ, क्या जन अपने पास गार्डनर नहीं थी, मेड सर्वेंट, ये रहा, हाँ ना, मेड सर्वेंट एट सदाओज हाउस, सदाओ के घर की मेड थी। What did डॉक्टर सदाओ कॉल हिज पेशेंट वाइल ऑपरेटिंग दैम, ये बात अपने पास से समरी में नहीं आई थी तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर सदाओ एक आदत में था भाई, एक आदत थी, क्या थी कि जब भी अपने किसी मरीज का ऑपरेशन करता था तो उसको कहता माय फ्रेंड चिंता मत करो, मेरे दोस्त चिंता मत करो, तो माय फ्रेंड कह के बुलाता था। और अपने दुश्मन को भी इसी तरीके से वो माय फ्रेंड कहता है जब वो उसका ऑपरेशन करता है कि माय फ्रेंड घबराओ मत। दुश्मन था फिर भी वो उसको माय फ्रेंड कह देता है, तो यहाँ पे ये रहा माय फ्रेंड आ गया भाई। इसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, मैंने बताया था ना अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या होगा भाई, तो उसका नाम था आपके पास टॉम। बिल्कुल याद रख जाएगा, हाँ सर याद रख लेंगे, बिल्कुल रख लोगे। क्या है? हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड रीच्ड द आइलैंड सेफली, अच्छा डॉक्टर को कैसे पता चला कि वो जो सोल्जर है वो अपने पास वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित पहुँच गया है? तो देखो, बाय escorting him the island, by seeing the no signal of the flashlight, by giving him a call, by swimming till the island, नहीं, देखो उसने बताया था कि उसको टॉर्च दी थी कि अगर तुम्हें कोई समस्या, तुम पहुंच जाओ, अगर तुम्हारा सिग्नल नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि तुम चले गए हो, तो बाय सीइंग नो सिग्नल फ्लैश लाइट, यानी उसे टॉर्च दे के भेजता है, तब ऐसी वो बातें होती है भाई। वाई डिड सदाओ मेरी ए जापानीज गर्ल ओनली, जापानीज लड़की से ही शादी क्यों करता है? क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि उसके देश की लड़की नहीं हो तो वो शादी नहीं करने देगा भाई। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, नहीं अपने पास, हाँ, ही डिडेंट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वो अपने फादर को चिंता भाव नहीं देना चाहता था। ये आएगा भाई इसका आंसर, है ना, चिंता मत करना, ये आएगा, वो नहीं आएगा कि फादर का डर था क्या? नहीं, डर नहीं था, बस वो अपने पिता का रिस्पेक्ट करता था और उसे वो चिंता नहीं देना चाहता था। वट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज सदाओज फादर, सदाओ के फादर कैसे इंसान थे? ट्रू पेट्रियोट थे, ए सीरियस एंड ग्रम्पी मैन, ए जॉली गुड मैन, ए वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, और ए ट्रू पेट्रियोट एंड द ट्रेडिशनल पर्सन, ट्रेडिशनल पर्सन, बिल्कुल यही था भाई, बिल्कुल देशभक्त थे और अपने पास ट्रेडिशनल परंपरागत तौर तरीके से रहने वाले व्यक्ति थे, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाओज फैमिली सर्वेंट व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर? सर बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, नौकरों का क्या रवैया था जब उसने ये देखा कि वो दुश्मन देश के सैनिक की सहायता करेगा, इलाज करेगा? दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, वो दुखी हुए और डर गए। दे वर नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, ये गलत है। दे वर हैप्पी एंड कोऑपरेटेड नहीं है। दे वर अनटच्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, नहीं, ये आ जाएगा भाई। वो डर गए और अपने पास से क्या है, नाखुश थे, उससे नाखुश हो गए थे। अरे तू क्या कर रहा है, अपने पास अपने घर में कोई दुश्मन देश का आ जाए तो ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ बोथ सदाओ फैमिली एंड इट्स सर्वेंट? बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का वैसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। देखो, बोथ वर एट रॉन्ग ट्रैक, दोनों गलत, बोथ वर एट राइट ट्रैक, दोनों सही रास्ते पर थे भाई। क्यों? नौकर अपने लिए इस प्रकार से थे कि वो अपने देश के प्रति क्या है, धोखा नहीं देना चाहते थे।
सदाओ इसलिए ठीक है क्योंकि वो अपने पास डॉक्टर का फर्ज निभा रहा था। डॉक्टर का फर्ज होता है, शपथ दिलाई जाती है उसको, तो वो अपना डॉक्टर का फर्ज निभा रहा था। यूमीवाज पहले आ चुकी है प्रश्न, सदाओ क्या है अपने पास, ये सदाओज मेड है, तो ये प्रश्न इस तरीके से किसी प्रकार से आ सकता है। व्हेन सदाओ वाज ए बॉय ही क्लाइम्ड द हिल्स, ये प्रश्न अपने पास आया नहीं था, तो मैं बता देता हूँ। जब सदाओ छोटा बच्चा था तो कौन से पेड़ों पे चढ़ा करता था, तो उसके किनारे किनारे पाइन के पेड़ थे भाई, तो उन पाइन के पेड़ों पे चढ़ता था, ये ध्यान में रखना भाई, ठीक है। वेयर डिड सदाओज फादर टेक हिम, सदाओ के फादर उसको कहाँ लेके जाते थे, तो वो कोस्टल पे लेके जाते थे, तट पे लेके जाते थे, आइलैंड्स पे, ये रहा भाई, हाँ ये आइलैंड का मतलब टापू पे लेके जाया करते थे, जंगलों में नहीं ले जाते थे, अपने पास आइलैंड्स पे लेके जाया करते थे, टापुओं का भ्रमण करवाया करते थे। नेक्स्ट है द कंसर्न ऑफ द सदाओज फादर वाज, अच्छा सदाओ के जो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, द कंसर्न ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के फादर के क्या कंसर्न थी, क्या अपने पास चिंता थी, क्या सोच विचार थी, फॉर गेम्स नहीं, फॉर हिज सिक्योरिटी नहीं, फॉर एजुकेशन, बिल्कुल सदाओ की एजुकेशन के लिए वो चिंतित थे, कंसर्न थे, है ना, सजग थे भाई, उसकी एजुकेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा विचारी किया करते थे। द नेम ऑफ द सदाओज वाइफ, अच्छा सदाओ की पत्नी का नाम, हाँ सर अब बता देंगे, अब सब कुछ बता देंगे, हाना। अच्छा वट, ये वट है भाई यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना, ये वट है। वट केम आउट ऑफ द मिस्ट, मिस्ट से क्या बाहर आया भाई, जब वो सदाओ और उसकी पत्नी घर के बाहर खड़े थे, देख रहे थे किनारे के पास, तो वहां पे धुंध में से क्या निकल के आया, तो वहां पे एक सैनिक का नाम है, तो बिल्कुल सैनिक का नाम दिया हो भाई, हाँ एक उनको आकृति दिखी, और वो आकृति कौन था, वो आकृति एक सैनिक था। नेक्स्ट व्हाई डिड द मैसेंजर विजिट द डॉक्टर, अच्छा मैसेंजर आया था एक, हाँ सर बिल्कुल आया था, कौन आया था, जनरल सेन का जो मैसेंजर ताकिमा का था वो आया था, क्यों आया था, देखो टू मीट हिम, मिलने के लिए, फॉर चेकअप, चेकअप के लिए, टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स पेन, वो जनरल के दर्द के बारे में, बीमारी के बारे में बताने आया था, पेन का मतलब बीमारी भी होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ द मैन, अच्छा आदमी की क्या समस्या थी भाई, गोली लगी थी उसको, क्या है, सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, हाँ ये रहा, सीधा ही आ गया आंसर, उसको गोली लगी थी, ये बात बता दी अभी मैंने। द वर्ड्स रिटन ऑन द केप द सोल्जर्स वर, एक बात ध्यान में रखना भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी सुन लेना, ये बात आई नहीं थी। जब वो व्यक्ति अपने पास उसको बाहर लेके आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता था कि ये सैनिक है कि क्या है, अब वो व्हाइट था, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि अमेरिकन था। उसके बाद उसकी वर्दी देखते हैं, वर्दी के बाद में उसकी टोपी देखते हैं, और टोपी पे लिखा होता है यूएस नेवी, ये प्रश्न भी आएगा, अच्छा ये लिखा हुआ है ना, तो यूएस नेवी लिखा था वहाँ पे, है ना, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बता देता हूँ, पूछ सकता है ना। नेक्स्ट है वेयर डिड सदाओ एंड हाना कीप द मैन इन देयर हाउस, अच्छा उनके घर में, ये बात भी नहीं आई थी भाई, उनके घर में एक अपने पास उनके पिता का घर था, उसमें रखते हैं, तो क्या है, सर्वेंट से क्वार्टर, नौकरों के घर में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, इन पैसेज नहीं, हिज फादर्स रूम, है ना, उसके फादर का कमरा जो था उनके जाने के बाद में वो खाली था, वहीं पे वो उसको रखते हैं। What did Hannah take out from the cupboard? कबर्ड से उसने अलमारी से क्या ला कर दिया भाई, जब उसने ये कि अपने पास वो जो टॉम था, जो सैनिक था, वो कांप रहा है ठंड से, तो वो अपने जो अलमारी होती है उससे बिल्कुल नई कंबल ला कर देती है, तो क्या कर ला कर देती है, क्विल्ट ला कर देती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है सीइंग द मैसेंजर्स, व्हाट वाज हानाज रिएक्शन, जैसे वो मैसेंजर आया, हाना घबरा गई थी, तो वो डर गई थी, तो कहाँ पे है, शी गॉट फ्राइटेंड, बिल्कुल सही है, शी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, ये भी सही है, ही कुडंट ब्रीथ, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बिल्कुल सारे हैं भाई। ये प्रश्न 2 नंबर का भी हो सकता है, उसमें आपको तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी। हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर से कैसे छुटकारा पाया, उसको एक नाव दी, टॉर्च दी, खाना दिया, और बोला वहां पे चले जाओ, वहां से तुम्हें एक कोरियन जो नाव मिल जाएगी, कोरियन जहाज, फिशिंग जहाज। बाय गिविंग हिम फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, नहीं, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज द टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रेस, सारे हैं भाई। बाय आस्किंग हिम टू ड्रॉ द आइलैंड वेयर शिप्स ऑफ द अदर नेशन पास्ट, ये सही है भाई, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ये भी आपके पास क्या है, 2 नंबर का पूछ सकता है, ये याद रखना भाई, तीनों ऑप्शन लिखने होंगे फिर। व्हाट डिड सदाओ यूज टू वॉश द मैन, अच्छा उसने अपने पास से क्या यूज किया भाई, उसको साफ करने के लिए, उसका घाव साफ करने के लिए क्या किया भाई उसने, तो उसने गर्म पानी से उसका घाव वो साफ किया भाई, है ना, तो ध्यान में रखना, उसने गर्म पानी लिया और उसको साफ, उसके घाव को साफ करता है। उसके बाद व्हाट डिड हाना कंसिडर द मैन,
अच्छा, हाना है वो उस आदमी के बारे में क्या विचार करती है। हर ओल्ड फ्रेंड, हर ए पेशेंट एन एनिमी, ए रिफ्यूजी, वो उसको एक एनिमी ही मानती है, एक दुश्मन ही मानती है भाई। हाना उसको दुश्मन ही मानती है, याद रखना। वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द टू सर्वेंट्स ऑफ द वट देयर मास्टर टोल्ड देम। अच्छा, अपने पास क्या है, वट वॉज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स, जब दो नौकरों पे क्या प्रभाव पड़ा जब उनके मास्टर ने उनके बारे में बताया भाई। द सॉरी फ्राइटन सैड हैप्पी, वो डर गए थे भाई, ये बताया, ये हो जाएगा इसका। पहले वो डरे थे, उसके बाद में उनको दुख भी होता है। Who will take revenge on the people of the house according to the gardener। अच्छा, ये अपने कहानी सुनाता है भाई गार्डनर। क्या कहानी सुनाता है, ये जो गार्डनर होता है ना, ये उन बार बार में कहानी सुनाता है, तो उनको कहता है कि आपके पास गन्स एंड रॉक्स ऑफ द सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने बीच में एक कहानी चलती है। कहानी ये चलती है कि जो गार्डनर होता है वो बुजुर्ग आदमी होता है, और बुजुर्ग आदमियों के पास जो कहानियाँ होती है वो बहुत होती है। तो वो ये कहता है डॉक्टर सदाओ से, अपने नौकरों के आसपास बातचीत होती है, तो कहता है कि मालिक ने समुद्र के शिकार को बाहर लेके आया है, यानी समुद्र के समुद्र जिसको मारना चाहता है उसको उसने बचा लिया। इसका मतलब है समुद्र के जो लोग हैं, यानी समुद्र के गन्स एंड द रॉक्स, चट्टाने और जो है वो हमसे बदला लेंगी। ये कहना चाहता है, वो ये मान्यता है कि समुद्र में जो समुद्र जिसको मारना चाहता है उसको नहीं बचाना चाहिए, ये बस ये कहना चाहता था, तो ये ध्यान में रखना। वाई डिड डॉक्टर सदाओ गिव हिज फ्लैश लाइट टू एन एनिमी सोल्जर, अपनी फ्लैश लाइट क्यों देता है, तो देखो, टू लर हिम सो दैट ही कुड लीव द हाउस, नहीं, ही वांटेड टू गिव हिम अ गुड बाय गिफ्ट सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस। यही आएगा भाई, ऊपर वाले नहीं आएगा, ऑल ऑफ दिस मत कर देना, आप घबरा के कर देते हो। वट वॉज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, अच्छा जनरल ने अपनी योजना बताई थी क्या, बोले तो चिंता मत कर, मैं अपने हत्यारे भेजूंगा, वो उसको ठिकाने लगा देंगे, हाँ लगा देंगे। वी वांटेड हिम टू रीच अमेरिकन सेफली, नहीं, वी वांट ही वांटेड टू इन्फॉर्म द आर्मी, नहीं, ही प्लान्स टू गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिनेशंस। इसका मतलब वो कहता है कि कुछ प्राइवेट निजी हत्यारे भेजेगा और वो उसको हत्या करके उसको समुद्र में फेंक देंगे या कहीं दफना देंगे, ये उसकी योजना थी। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, अच्छा हाना अपनी नौकरानी यूमी से क्या करने के लिए कहती है, वो उसको उसका घाव धोने के लिए कहती है, नौकर का। फीड द वाइट मैन, नहीं खाना खिलाने के लिए, ये रहा। हाँ, वॉश द मैन विथ हॉट वाटर, गर्म पानी से उस आदमी को धोने के लिए कहती है, साफ करने के लिए कहती है, लेकिन वो यूमी मना कर देती है भी। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, केयरलेस था, काइंड था, पीटीफुल था, स्टबॉर्न था। स्टबॉर्न था भाई अपने पास। स्टबॉर्न वो होता है जो ना तो अपने पास अपने मालिक के प्रति कुछ दुराचार मन में आते हैं और ना उनका कहना मानते हैं, स्टबॉर्न हो जाती है वो। What did सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन, अच्छा सदाओ ने एक निश्चय लिया था, हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले समरी में बताया तो था, तो वो कहता है कि उसको है ना अपने पास छुटकारा पा लेते हैं, तो वो क्या होता है भाई, हाँ, सट इन ए रूम टू लेट हिम डाई और टू ऑपरेट, वो उसका ये सही है, ये देखो ये अलग तरीके का प्रश्न है, वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। वो उसका ऑपरेशन करने का निश्चित डिसाइड करता है, निश्चय लेता है। व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, अच्छा मैसेंजर ने क्या पहना था भाई, मैसेंजर अपने पास क्या है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हुए था भाई। जब ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आया था तभी तो अपने पास हाना घबराई थी, हाँ सर तभी घबराई थी, है ना सर जल्दी पढ़ा रहे हो, अरे मैं देख रहा हूँ ये चैप्टर ज़्यादा वैसे नहीं है, कुछ सरल ही है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टू होम डिड सदाओ गो, सदाओ किसके पास गया भाई, जनरल के पास गया, ये तो सही है बात, है ना, जनरल के पास ही तो था उसके इलाज करवाने के लिए, जनरल के पास ही था गया था भाई। व्हाट डिड द जनरल हाउ एज प्राइवेट, अच्छा जनरल के प्राइवेट क्या थे भाई, निजी क्या थे, जनरल के पास क्या थे भाई, निजी हत्यारे थे, असैसिनेशंस थे, तो कहाँ है ये रहे असैसिन्स। असैसिन्स कौन होता है सर, असैसिन्स वो होते हैं जो हत्या करने का काम करते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, हत्यारे कहते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। What was the full name of सदाओ, सदाओ का पूरा नाम डॉक्टर सदाओ होकी था, होकी कहाँ पे है, ये रहा, डॉक्टर सदाओ होकी, याद रखना नाम। हानाज बेबी बॉय वाज नियरली, हाना का जो बच्चा था वो नियरली 3 months था भाई, कहाँ पे है 3 months, 3 days नहीं, 3 years नहीं, 3 months, ये रहा 3 months ओल्ड था भाई वो, है ना, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट कन्फ्लिक्टिंग आइडिया डिस्टर्ब्ड सदाओ, अच्छा कौन सा विरोधाभासी विचार जो था सदाओ को सता रहा था,
क्या, एक तो वो देशभक्त बनना चाहता था, दूसरा डॉक्टर के होने के प्रति तो बस वही है, बीइंग ए डॉक्टर एंड ए पेशेंट, बीइंग अ हस्बैंड एंड मास्टर ऑफ द हाउस, बीइंग ए डॉक्टर एंड द फादर, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, अभी सारा कुछ है उसमें, यही अपने पास दिमाग में यही परेशान करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाओ, सदाओ कैसा व्यक्ति था भाई, बढ़िया व्यक्ति था, एन एक्सीलेंट डॉक्टर था, अच्छा है, एक कंपैशनेटेड ह्यूमन बीइंग, एक बिल्कुल आक्रामक जो मानवतावादी होता वो होता, कंपैशनेट मतलब जिसके अंदर प्रेम भाव होते हैं, सिंसियर एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट आता है व्हाट एट द व्हाट एज डिड सदाओ गो टू अमेरिका, अमेरिका कितने वर्ष की उम्र में जाता है, तो वो गया था, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डिड द ही कम बैक टू जापान, जापान वापस कैसे कितनी उम्र में आया था, तो वो 30 वर्ष की उम्र में वापस आ गया था, 22 वर्ष में गया, 30 वर्ष में वापस आया, कितने वर्ष रहा, 8 वर्ष। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सदाओ हैव, सदाओ के कितने बच्चे थे भाई, 2 बच्चे थे, याद रखना ना, सदाओ के 2 बच्चे थे। इफ फूड रेन शॉट द लिटिल प्रिजनर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैश द लाइट, अब एक और संकेत दिया गया था भाई कि अब अगर उस सैनिक के पास अपने पास भोजन खत्म हो जाता है तो वो फ्लैश लाइट इतनी बार जला दे, तो 2 बार उसने कहा था, है ना, उसने कहा था ट्वाइस, एक बार का मतलब है कि वो वहीं पर है, और 2 बार जलाएगा तो इसका मतलब है कि उसके पास खाना समाप्त हो गया है, तो ये नौबत ही नहीं आती है चैप्टर में। नेक्स्ट है वाई आर द वी डिफरेंट फ्रॉम द अदर जापानीज, दिस वाज सेड बाई, अब उसने कहा, ये शब्द किसने कहे भाई कि हम अन्य जापानीज लोगों से भिन्न कैसे हैं, ये शब्द हाना ने अपने हस्बैंड से पूछा था जब वो अमेरिकन उनका इलाज करा था सैनिक का। एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस, अगर बात करें प्रोफेसर हार्ली के घर में, द रूम वर स्मॉल, घर कमरे छोटे थे, द फूड वाज बैड, फूड वो अच्छा नहीं था, हिज वाइफ वाज वॉल्यूबल, ये सारा कुछ सही है भाई, ये अपने पास जब वो जिसके घर में रहते हैं ना उसमें यही दशा थी। द सोल्जर्स केप मेंशन, सोल्जर के उस पर क्या लिखा था, यूएस नेवी लिखा था, मेंशन का मतलब लिखा हुआ होना होता है। बस यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, मुझे लगता है रिवाइज हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब देखो इसके क्वेश्चन है वो और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात करें, हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस, वो आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, सरल क्वेश्चन आ जाए तो। देखो डॉक्टर सदाओ होकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, फेमस प्रसिद्ध डॉक्टर यानी सर्जन और साइंटिस्ट है। डॉक्टर सदाओ हाउस वाज बिल्ट ऑन ए रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ द बेंट पाइन्स, इट वाज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, यानी सीधी सी बात है समुद्र के किनारे उसका घर बना हुआ था। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें तो यह है क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है, इसमें अपने पास डिड आकर यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है, डिड यहाँ पे सॉरी वाज आएगा यहाँ पे क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य है ना, तो यहाँ पे इसके स्थान पे वाज भी आ सकता है ना, और यहाँ पे ये हट जाएगा, तो क्या वाज डॉक्टर सदाओ अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार किया गया, नहीं। तो देखो जैसा टेंस है वैसा ही अपन प्रयोग करेंगे। नो डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज नोबडी हैज सीन हिम हार्बरिंग द सोल्जर, डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि अपने पास किसी ने उसको नहीं देखा था। हिज सर्वेंट्स विल नॉट डिस्क्लोज इट, और उसके नौकर ये बातें नहीं बताएंगे। अब इसमें अपने पास वाज का प्रयोग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या है, वाज का प्रयोग कर देंगे और ये भी हटा देंगे, इसके बाद में यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, वर कर देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके बारे में। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या हाना उस सैनिक की सहायता करेगी घायल व्यक्ति की और खुद साफ करेगी, हाँ बिल्कुल। हाना डिड नॉट वांट डॉक्टर सदाओ टू क्लीन द प्रिजनर सो आस्क्ड ह्यूमी, हाना नहीं चाहती थी कि भाई अपने पास डॉक्टर सदाओ खुद उस पेशेंट को साफ करे धोए, तो वो यूमी से कहती है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, बस यूमी डिनाइड द सोल ऑर्डर, लेकिन यूमी ने तो मना कर दिया था, मैंने बताया था। एज ए रिजल्ट हाना हैड नो अदर ऑप्शन बट टू वॉश हिम हर सेल्फ, इसलिए हाना के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो खुद साफ करती है। सी डिड इट वॉज सिंसियरिटी, बिल्कुल अपने पास अच्छे मन के साथ उसका साफ सफाई करती है। What will Dr. Sadao and his wife do with the men?
अच्छा, क्या करेंगे उस व्यक्ति के साथ, क्या किया भाई उन्होंने, पर्सन विल के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है भाई। डॉक्टर सडाओ डिसाइडेड टू, देखो मैंने पर्सन का आंसर है वो बिल्कुल डिड के वाला किया भाई। दैट डॉक्टर सडाओ डिसाइडेड टू हेल्प द मैन एंड ही ऑपरेटेड हिम, उसने निश्चय किया कि वो उसकी सहायता करेगा, ऑपरेशन करेगा, किया भाई उसने। हिज वाइफ आल्सो हेल्प्ड हिम, उसकी पत्नी ने भी सहायता की इन दिस वर्क, इस कार्य में। दिस डिड नॉट दैट डिड नॉट हैंड द मैन टू द पुलिस, और उन्होंने उसका व्यक्ति को पुलिस को भी नहीं सौंपा। वट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा, तो देखो बात करते हैं। डॉक्टर सडाओ रिवील द मैटर टू द जनरल टू गेट रिड ऑफ द मैन, सबसे पहले तो वो अपने पास उसको रिवील्ड करता है, पर जनरल को बताता है उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए। हु डिसाइडेड टू सेंड असैसिन्स टू किल द यंग अमेरिकन इन हिज स्लीप, और उसने फैसला किया कि वो अपने हत्यारे भेजेगा जो उसको सोते समय मार देंगे। व्हेन दिस प्लान, ये अपने पास क्या है यहाँ पे दिस है ना, दिस प्लान फेल, जब ये प्लान फेल हो गया, ही प्रोवाइडेड हिम ए बोट विथ फूड एंड क्लॉथ्स एंड सेंट हिम ऑन ए आइलैंड, और उसके बाद में वो क्या करता है, उसको जब ये प्लान फेल हो गया तो उसको अपने पास के आइलैंड पे भेज देता है। वाई वर डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ अफ्रेड, अच्छा उसकी पत्नी और वो डरे हुए क्यों थे, तो को बताएं। डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ वर अफ्रेड बिकॉज दे वर हार्बरिंग ए वाउंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो एक ऐसे व्यक्ति को पना दिए हुए थे जो कि दुश्मन देश का था। विच वॉज ए क्राइम अगेंस्ट देयर कंट्री, जो कि उनके देश के प्रति क्राइम था, अपराध था। दैट कुड लीड टू देम बीइंग अरेस्टेड और कंसिडर्ड ट्रेटर्स, और उनको अपने पास देशद्रोही साबित किया जा सकता था। वट वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ द सदाओस फादर, अच्छा सदाओ के फादर के चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता क्या थी, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ध्यान से सुन लेना। देखो, द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर वाज टू द एजुकेशन ऑफ हिज सन, सबसे पहले बात बता देते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में चिंता थी। सदाओ वाज देयरफॉर सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22, इसलिए 22 वर्ष की उम्र में उसे वहां अमेरिका भेजा गया। टू लर्न एवरीथिंग देयर वाज टू नो अबाउट द सर्जरी एंड द मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में हर चीज जानने के लिए अमेरिका भेजा जाता है उसके फादर के द्वारा। समझ में आया, हाँ सर आ गया। चलो, वाई कुड सडाओ नॉट किल हिज एनिमी, अच्छा वो अपने दुश्मन को क्यों नहीं मार सका भाई, हम बताते हैं। डॉक्टर सडाओ कुड नॉट किल हिज एनिमी बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल एथिक्स एट ए डॉक्टर, सबसे पहले तो बात करते हैं अपने डॉक्टर के रूप में जो एथिक्स थे, नैतिक कर्तव्य थे, उस कारण से वो नहीं मार सका भाई। जो काम हमें सिखाया गया भाई ऐसा काम तुम्हें करना है, तो फिर वो उनके नैतिक कर्तव्य भी होते हैं, जैसे मेरा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। विच डिक्टेटेड दैट ही मस्ट सेव ए लाइफ, उसके बाद में जो कि संकेत देता है कि आपके पास ये लिखित में होता है कि अपने पास कहते हैं ना, जैसे गीता पुराण होती है, उनमें लिखा होता है कि मानव की रक्षा करनी है अगर तुम ये काम करते हो तो। रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनस नेशनलिटी, तुम्हें ये नहीं ध्यान देना है कि वो कौन से देश का राष्ट्र, मतलब उसकी राष्ट्रीयता देखे बगैर तुम्हें देश के व्यक्ति को बचाना है, ये अपने पास क्या होता है, डिक्टेटेड होता है, यानी डॉक्टरों की जो बुक होती है उसमें आता है भाई। His medical training and the human compassion overrode or his feelings of the national hatred, उसकी जो मन की भावना थी और उसकी जो मेडिकल से संबंधित जो था ना, वो अपने पास क्या होता है कि देश भावना से ऊपर आ जाता है। हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सडाओ वाज ए ट्रू डॉक्टर, कैसे कह सकते हो डॉक्टर सडाओ एक सच्चा डॉक्टर था भाई, पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्टर सडाओ इज ए ट्रू डॉक्टर बिकॉज हिज डेडिकेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन एंड द ह्यूमन लाइफ ओवरराइड्स नेशनलिस्टिक्स लॉयल्टी एंड द फियर, भाई अपने पास क्या होता है कि राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के प्रति वफादारी है और जो राष्ट्र प्रति जो डर है उसके ऊपर उठ के वो अपने मरीज की इलाज करता है। He treats the wounded man with compassion and skill, वह बिल्कुल उसकी कुशलता के साथ और बिल्कुल लगाव के साथ उसका इलाज करता है। Thus he shows humanity, kindness and the sympathy beyond political divides, राजनीति से ऊपर उठकर वो अपने पास क्या है, मानवता, दया, इसके अलावा सहानुभूति दिखाता है, इसलिए वो एक सच्चा डॉक्टर है भाई। नेक्स्ट बात, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, अमेरिका क्यों भेजा गया, तो जाहिर सी बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़े वही बात है। डॉक्टर सदाओस फादर कंसिडर्ड एजुकेशन चीफ कंसर्न ऑफ हिज सन, सो ही वाज सेंट टू अमेरिका टू परस्यू एडवांस स्टडीज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, भाई जाहिर सी बात है वही लाइन जो मैंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा आगे बता दिया। दिस वाज ए टू इंश्योर ही बिकम ए हाईली स्किल्ड डॉक्टर बाई लर्निंग फ्रॉम द एडवांस्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द यूएस, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ सकता भाई।
हाउ डिड सदाव हैव हिज रिवार्ड। अच्छा, सदाव का उसका अपना पुरस्कार कैसे मिला? हाँ सर, उसका असली पुरस्कार ये था कि उसने उस सैनिक को अपने पास क्या है बचाया, उसके बाद में उसकी हेल्प करी वहाँ पे आइलैंड पे जाने के लिए, तो वही है। देखो, डॉक्टर सदाव हैड बीन एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बोथ एज ए डॉक्टर एंड एज ए पेट्रियट प्रॉपरली, एंड द इवेंट्स सो हैपेंड दैट द प्रिजनर्स कुड बी saved, और also सदाव कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्केप्स। यानी करने का मतलब उस सोल्जर को बचाया भी जा सकता था और अपने पास क्या सदाव का नाम भी नहीं आएगा। दस हिज पेशेंट्स सेफ स्केप एंड नॉट बीइंग नेम्ड एज ए ट्रेटर वर हिज टू रिवार्ड्स। और इस तरीके से क्या हुआ कि अपने दुश्मन को भी, अपने दुश्मन सैनिक को भी बचा लेता है और देशद्रोही भी नहीं होता है। तो ये दोनों उसके लिए क्या होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव आ सकता है सिंपल सी भाषा में। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज ओनली सन ऑफ द हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। हिज फादर सेंट हिम अमेरिका टू स्टडी सर्जरी और मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए भेजते हैं। ही बिकम ए ब्रिलियंट एंड द हाईली स्किल्ड जापानीज सर्जन, जापान का बढ़िया उच्च किस्म का वो सर्जन बनता है। ही कुड नॉट किल हिज एनिमी बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल एथिक्स एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के कर्तव्यों के नीचे दबकर, यानी डॉक्टर के कर्तव्यों को निभाने के चक्कर में वो अपने दुश्मन को नहीं मारता है। हिज मेडिकल ट्रेनिंग एंड द ह्यूमन कंपेशन ओवररोड हिज फीलिंग्स ऑफ नेशनल हेटर्ड, यानी जो नेशनल हेटर्ड होते हैं, मतलब राष्ट्र के द्रोही होते हैं, उसका इलाज करता है अपनी मानवता के रूप में। हाना का भी आ सकता है। हाना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, सी इज द सपोर्टिव एंड कंपैशनेट एंड द स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। भाई सपोर्टिव है, सहायता करने मतलब सहायक भूमिका निभाती है। कंपैशनेटेड मतलब बिल्कुल कहते हैं ना अपने काम के प्रति बिल्कुल जो कंपैशनेटेड यानी प्रेम भाव। एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, और एक बहुत ही मजबूत इच्छा वाली महिला है। सी इज डीपली डिवोटेड टू हर हस्बैंड एंड फैमिली, वो अपने पति और अपने परिवार के प्रति बिल्कुल डिवोटेड है, यानी अपने कृतज्ञ है भाई। While initially conflicted by her husband's decision to treat a wounded enemy soldier, her deep sense of the humanity and the duty compel her to assist him. जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में वो अपने हस्बैंड से थोड़ा नाराज़गी जताती है, लेकिन बाद में वो अपने मानवता के प्रति उसका इलाज भी, उसको सहायता भी करती है, उसमें उसका असिस्ट यानी उसके देखभाल करती है। शी इज ए हार्ड वर्किंग एंड द काइंड इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट टास्क हरसेल्फ, दयालु पर्सनैलिटी की है अपने पास और कठिन कार्य करने में अपने आप को सक्षम बनाए रखती है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। देखो, इस चैप्टर में ऐसा मत सोच लेना कि सर ने प्रश्न उत्तर बता दिए और अपने पास क्या है, अपने चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ा है नहीं। समरी जो मैंने बताई थी बिल्कुल पूर्ण समरी है, कोई एक दो पॉइंट बचे होंगे तो बचे होंगे, वो प्रश्नों में आ गए थे, तो इसका मतलब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। पर्सन जो करवा दिए हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा दिए हैं उनके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है। इसका मतलब है आप लोगों को ये क्लास अगर अभी तक काट काट के यहाँ पहुँचे हो ना, मुझे पता है बहुत जल्दीबाजी में आते हो, जल्दबाजी बहुत करते हो रहे तुम लोग, है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, याद रखना। तो वापस शुरू से बिल्कुल मन लगा कि ध्यान से आपको इसके बारे में नोटबुक साथ रख के लिखते चलना है, बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो नोटबुक में लिखते चलोगे तो आपको ये चैप्टर कंफर्म याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।